Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते हैं। So today the Lord is going to speak to you. और आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करने जा रहा Dear है। friends, we should know one very important truth. और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को जानते हैं। The word of God given to us, it is eternal. परमेश्वर का जो वचन दिया गया है वो आदि अनंत काल के लिए है। So it is eternal, full of the God's power and blessing. और वो अनादि काल के लिए परमेश्वर की आशीषों से भरपूर How है। much more you are giving importance to the word of God. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, So you will enjoy the presence of the Lord more and more in your life. उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद अपने जीवन में उठा पाएंगे। So all the time give your more priorities, more importance to the word of God. और इसीलिए अपने जीवन में उसके वचन को, उसकी बातों को ज्यादा से ज्यादा अहमियत दें। So that's why Jesus very clearly he told, man shall not live by bread alone. और इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, But by every word that coming out of mouth of God. लेकिन हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। So we have to give more importance to the word of God this year. और इसीलिए इस साल हमें परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देने की जरूरत So है। today the Lord is going to speak to you through one important word of God written in 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10. और आज परमेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन के जरिए आपसे बात करने जा रहा है, जो हमें मिलता है पहला पत्रस की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसका 8 से 10 वचन। So those who are watching online, you can also open your Bible right now. जो हमें ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं वो भी अपने बाइबल अभी खोल लें। So 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10. पहला पत्रस 5 8 से 10। So this word of God is giving us one kind of a alert for our spiritual life. और ये वचन एक तरह से हमें हमारे जीवन के लिए सतर्क होने की बात को बताता So है। the word of God is starting, be alert. और वचन इस प्रकार से शुरू है, सचेत रहो। So in the country of Japan, और जापान के देश में all the time whenever there is a kind of a earthquake, before many hours earlier there will be alert for them. जापान जैसे देश में जब कभी भी भूकंप की संभावना होती है तो बहुत घंटे पहले से ही इस बात की ताकीद कर दी जाती है कि भूकंप आने वाला है। So such a way they are protecting themselves. और इस तरह से वो अपने आप की सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। So in many countries there is a kind of the enemy's rocket attack, there will be alert for them. और कई देशों में ये व्यवस्था है कि जब दुश्मन के रॉकेट हमला करे तो उसके लिए भी उन्हें सतर्क कर दिया जाए। So immediately they will be come into the safe zone. और क्या होता है कि वो तुरंत ही एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं। So the same way, dear friends, this word of God is giving us the alert. और ठीक इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन हमें सतर्क रहने की ताकीद देता है। So be alert means we have to give more importance to this word of God. और सचेत रहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के इन वचनों को बहुत एहतियात के साथ सुनने की जरूरत है। It's starting with the verse 8 is starting, be alert. और वचन इस तरह से शुरू है, सचेत रहें। So then we have to, the continuous words are going to be very important message for you. और उसके बाद का जो वचन का भाग है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So then it says, be watchful. और उसके बाद लिखा हुआ है, जागते रहो। Be alert, be watchful. सचेत रहें, जागते रहें। So watchful means all the 24 hours we have to be watchful, our eyes should be open. और सचेत रहना या जागते रहने का मतलब है कि हमेशा और हर वक्त हमारी नजरें खुली होनी चाहिए। Why? There is going to be a danger and attack for us. क्यों? क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ तो ये हमारे लिए मुसीबत या परेशानी की या हमला करने की संभावना को बढ़ाएगा। If you are alert and watchful, you will be protected. अगर आप सचेत रहेंगे, जगे हुए रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। So these are the days of the very dangerous days we are living, and the very kind of dark days are going to come. क्योंकि हम जिन दिनों में रह रहे हैं और जो दिन आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत अंधकार से भरे हुए So हैं। that's why the Lord Jesus is speaking to us through this word, be alert and be watchful. और इसीलिए यीशु मसीह इस वचन के जरिए हमसे बात करना चाहते हैं और वो कहते हैं, सचेत रहें और जागते रहें। So we have to be 100% now from our heart, from our mind, we should be alert and be watchful.
और हमें अपने हृदय से, अपने मन से हमेशा और 100% सचेत और जगे रहने की जरूरत है। So for what we have to be alert and watchful? तो हमें किस चीज के लिए सचेत रहना है और जगा रहना है? In the work of the enemies, the devil. शैतान के उन तमाम कार्यों के प्रति, और वो कार्य जो हमारे विरोधी हमारे लिए करने वाले हैं। His work is all the time, according to John 10:10, he used to come for kill us, steal us and destroy us. और यूहन्ना 10:10 के अनुसार, क्योंकि विरोधी हमेशा घात करने, चोरी करने और सेंध लगाने आता है। Several times we are not able to enjoy the peace of God in our life. और कई बार तो ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के शांति का आनंद अपने जीवन में उठा भी नहीं पाते हैं। We are having enough money, everything is there, but there is no peace. हमारे पास शायद बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वो शांति नहीं रहती। So what is the reason the devil is stolen away our peace? और वजह क्या है कि वो शैतान, वो विद्रोही जो है, वो हमारी शांति हमसे चुरा लेता है। So we have to be alert and watchful. और इसीलिए हमें सचेत और जगे रहने की जरूरत है। So the word is very clearly, it is saying like this: the devil roaming around us like a roaring lion. और वचन इस बात को साफ साफ कहता है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है। So the roaring lion will attack any kind of the animal. सो वो गरजने वाला जो सिंह होता है, वो किसी भी प्रकार के जानवर पर हमला कर सकता है। So the enemy, the devil, is looking for someone to devour. और इसीलिए वो जो शैतान है, वो किसी न किसी को तो खोज रहा है कि उसे कैसे अपने शिकंजे में ले। So today we are going to be alert and watchful. और इसीलिए आज से हमें सचेत और सतर्क होने की जरूरत है। Whatever it may be, the work of the devil trying to attack us. शैतान का वो कोई भी काम क्यों ना हो जो हम पर हमला करने की कोशिश करता है। If we are alert in prayer and watchful in the word of God, अगर हम प्रार्थना में सचेत और वचन पढ़ने में सतर्क रहेंगे, the enemy can't attack us. वो विद्रोही हम पर हमला नहीं करेगा। He used to be like a roaring lion all the time. वो हमेशा एक गरजने वाले सिंह के समान हो सकता है। So by hearing the roaring sound, we should not have any fear inside our heart. लेकिन उस गरजने वाले सिंह की गर्जना को सुनकर हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं आना चाहिए। Because we are alert in prayer and we are strong, watchful in the word of God. क्योंकि हम प्रार्थना में सचेत और वचन पढ़ने में परमेश्वर की उपस्थिति में सतर्क हैं। So then the next word says, और अगला वचन कहता है, be firm in your faith. विश्वास में दृढ़ हो। Be firm in your faith. विश्वास में दृढ़ हो। Dear friends, this word is very important to be applied in our life. Every minute we have to be firm, strong in our faith. प्यारे मित्रों, ये वचन बहुत ज़रूरी है कि इसे हमें हमारे खुद के जीवन में डालने की ज़रूरत है, और हर मिनट और हर सेकंड इसे अपने ऊपर इसे बोलने की ज़रूरत है। So every day your faith in the Lord should increase. इसीलिए हर दिन परमेश्वर पर आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ बढ़ना चाहिए। So if you are more alert in prayer and watchful by reading the word of God, तो अगर आप प्रार्थना करने में सचेत और वचन पढ़ने में सतर्क हैं, Bible says through by hearing the word, by reading the word of God, our faith will be increased. वचन इस बात को बताती है कि वचन के पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। So in the life of Jesus Christ, Matthew chapter 4 verse 1 to 11. मत्ती की इंजील जब हम पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय 1 से 11, जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, The devil started his testing Jesus Christ. वहाँ पे शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता है। How Jesus Christ overcame the devil. और कैसे यीशु मसीह शैतान के उन तमाम परीक्षाओं से पार पाता है। So if you read Matthew chapter 4 verse 1 to 11, जब आप पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 4 अध्याय 1 से 11, here the Bible very clearly says Jesus is using the word of God, the written word of God. और बाइबल इस बात को वहाँ साफ साफ बताती है कि शैतान भी वचन का ही प्रयोग कर रहा था। So we have to resist the devil with the word of God. और इसीलिए हमें जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो उसके जरिए, उस वचन के जरिए हम शैतान का सामना कर सकते हैं। So the word of God will increase our faith. परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। So this year try to memorize more word of God. Whatever may be your age, you have to memorize the word of God according to the place it is written.
और इसीलिए इस साल कोशिश करें कि आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें और इस तरह से कि वो वचन कहाँ पर लिखा हुआ है। Whenever there is a problem, you have to claim the promises of God. Ephesians 3:20 says, exceedingly abundantly, Jesus Christ is going to be bless me. Ephesians 5:30 says, I belongs to the body of Jesus Christ. I belongs to the blood of Jesus Christ. Right, such a way you have to memorize the word of God, and then your faith will be increase every day. और आपको वचन इस तरह से याद करने की ज़रूरत है कि जब आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, आप उस वचन को लेकर उसके अधिकार के साथ उस वचन के ऊपर बोल सको, जैसे इफिसियों 3:26 वचन कहता है, और आप इस वचन को लेकर बोल सको कि परमेश्वर आपको भरपूर की आशीष से भरता, आपकी हर एक परेशानियों को परमेश्वर दूर करता है। इफिसियों 5:23 के अनुसार आप यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए हो। So be firm in your faith by reading the word of God. इसीलिए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में और अपने विश्वास के दृढ़ होने में मजबूत हो जाए। If we are not having enough faith, अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, easily the devil will attack us. तो वो शैतान बहुत आसानी से हम पर हमला कर सकता है। So our faith should be more strong. इसलिए विश्वास ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। I will not turn back anymore. मैं पीछे किसी भी कीमत पर नहीं मुड़ूंगा। I decided to follow Jesus. मैंने यीशु का अनुसरण करने का मन बना लिया है। Never turning back in my life. मेरे जीवन में अब पीछे मुड़ना कभी नहीं। Be firm in your faith. अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं। Dear friends, if you are following this word of God, प्यारे मित्रों, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, our life will be full of the heavenly blessings. हमारा जीवन उन स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाएगा। You will enjoy the great heavenly blessings all the time, every day, every second of your life. आप अपने जीवन के हर दिन, हर क्षण और हर मिनट में उन स्वर्गीय आशीषों का आनंद उठा पाएंगे। Be firm in your faith. अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं। Then the same word says, और यही वचन आगे कहता है, resist the devil. उस शैतान का सामना करो। Resist him. उसका सामना करो। How we can resist the devil? और हम शैतान का सामना कैसे कर सकते So हैं? this is a very important topic, very important kind of a practical exercise for the believers. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विश्वासियों के लिए, व्यवहारिकता के रूप में अपने जीवन में इसे लाने के लिए। Resisting the devil is the great kind of a spiritual warfare. और शैतान का सामना करना एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही जरूरी एक धर्म युद्ध है जो एक विश्वासी के जीवन में आता है। So resisting the devil is a kind of a spiritual grace you have to every day practice in your life. जब शैतान का सामना करने की बात होती है तो ये एक तरह से एक ऐसा आत्मिक आशीष है जो आपके जीवन में रहता है एक विश्वासी के रूप में, और आप इसका व्यवहारिकता के तौर पर आप इसे रोज अपने जीवन में अनुभव भी करते हो। So we have to resist the devil by the word of God. हम उस शैतान का सामना परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं। Sometimes we are thinking, what type of the devil we have to resist? और कई बार हम ये सोचते हैं कि वो शैतान किस तरह का होगा जिसका हमें सामना करना है। For example, उदाहरण के तौर पर, so if you are allowing the same worries and sorrow again and again in our life, अगर आप अपने जीवन में उसी तरह की परेशानियों को, चिंताओं को बार बार आने की अनुमति देते रहते हैं, so this is also one of the attack of the devil. ये भी एक तरह का हमला है जो शैतान करता है। So we have to resist. हमें सामना करने की We जरूरत should not है। allow. हमें उसे आने नहीं देना है। So if you are disturbing with some kind of the unwanted situation you are facing immediately, that is the attack of the devil. और कई बार जब आप किसी ऐसी अनचाही परिस्थितियों का सामना करते हैं, वो परिस्थितियां भी शैतान के द्वारा आपके जीवन में लाई जाती हैं। So the devil will not come as a roaring lion before us. और वो शैतान हमारे सामने किसी गरजने वाले सिंह के समान कदापि नहीं आता। So he will attack our mind. वो हमारे दिमाग पर हमला करता He है। will attack our heart. वो हमारे दिल पे हमला करता है। Because heart and mind is the important. क्योंकि हमारा दिल और हमारा मन ये दोनों ही बहुत ही जरूरी है। So if we are protected with
armor of God, we can resist the devil. तो अगर हम परमेश्वर के उन शस्त्र और अस्त्रों से सुसज्जित हैं तो हम उस शैतान के हमले का सामना कर सकते हैं। Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 6:1 से 17। Armor of God written here. वहां पे परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्रों का जिक्र है। We have to resist the devil through the armor of God. हम शैतान का सामना परमेश्वर के उन अस्त्रों और शस्त्रों से We have to करते हैं। resist the devil with the full armor of God. हम उस शैतान का सामना परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित होने के बाद ही कर सकते We have to हैं। resist the devil by the word of God. हम परमेश्वर के वचन के जरिए उस शैतान का सामना कर सकते हैं। So Ephesians 4:27 says, और इफिसियों की पत्री 4:27 वचन कहता है, 4:27 says, इफिसियों 4:27, give no opportunity to the devil. शैतान को कोई भी मौका ना दे। So give no opportunity to the devil. इसीलिए शैतान को कोई भी अवसर ना दे। So this word is very important word. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Several times we are giving opportunity without knowing. कई बार हम अनजाने में ही उसे मौका दे देते हैं। Through our friendship, अपनी दोस्ती के जरिए, through our relationship, अपने संबंधों के जरिए, many times. बहुत बार। So we have to be very careful. We should not give the opportunity to the devil in our life. इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि हम शैतान को मौका ना दें। So the devil will come in different ways. और वो शैतान अलग अलग तरीके से आता है, So different kind of a sin. अलग अलग पाप के जरिए आता है। So the giving the lust of the money, वो पैसे का लालच देता है, the lust of the flesh. वो शरीर का लालच देता है। So such a way the devil want to attack us at any time. और इस तरह शैतान हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कभी भी करता है। We should not give the opportunity to the devil. हमें उस शैतान को अवसर नहीं देना James है। 4:7 Bible says, यूहन्ना 4:7 वचन कहता है, resist the devil. उस शैतान का सामना करो, He will flee from you. वो तुम्हारे सामने से भाग So जाएगा। how we can resist the devil? और कैसे हम उसका सामना करें? Through the mighty anointing of the Holy Spirit. ओ उस पवित्र आत्मा के बहुत ही भरे हुए अभिषेक के साथ। Whenever we are filled with the Holy Spirit, जब कभी हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, you are with the full armor of God, आप परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्रों से सजे होते हैं, full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं। That time you can easily resist wicked devil, get out. और उस समय आप बहुत आसानी से उस विद्रोही को, उस शैतान को बोल सकते हैं, निकल जा। Such a way we have to resist the devil by filling with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करके हम उस शैतान का सामना कर सकते हैं। So we have to resist the devil. इसीलिए शैतान का सामना करना हमें जरूरी है। So the same word 1 Peter 5:9 says, पहला पत्रस 5:9 वचन कहता है, because you know that other believers in all the world are going through the same kind of suffering. क्योंकि तुम जानते हो कि दूसरे भाई जो संसार में हैं वे ऐसे ही दुख को उठा रहे हैं। So every believers are going through the attack of the devil. सो हर एक विश्वासी शैतान के आक्रमण का सामना कर रहा है, Through the sickness, बीमारी के जरिए, through the unwanted problem, अनचाही परेशानियों के financial जरिए, problem. आर्थिक समस्याओं के जरिए, There is a problem in the relationship. संबंधों में परेशानी, Problem between the husband and wife with the misunderstanding. पति और पत्नी में चीजों को लेकर समझ ना बन पाने की So वजह these से, are the work of the devil. ये तो शैतान के काम है। So we have to be very careful. These things are happening throughout the world among the believers now. और हमें इन बातों को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बातें संसार में विश्वासियों के बीच में खासकर हो रही है। We have to be alert and be watchful. हमें सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। Then the verse 10 says, वचन 10 कहता है, 1 Peter 5:10 says, पहला पत्रस 9:10 कहता if है, you are alert and watchful all the time, जब आप सारी चीजों के प्रति सचेत और सतर्क रहेंगे, if you are strong in your faith, और अगर अपने विश्वास में दृढ़ हैं, easily you can resist the devil. आप शैतान का सामना आसानी से कर सकते So the हैं। suffering, the testing, the temptation is not a permanent. सो ये जो सताव है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो परीक्षाएं हैं, ये स्थायी नहीं है, It's just a temporary one. ये केवल अस्थायी है। For a little while the suffering. और ये परेशानी बहुत थोड़े समय के लिए है। After that the
God will strengthen you and give you more strong faith. और उसके बाद वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा और आपको ज्यादा सामर्थ्य That's बनाएगा। why this 1 Peter 5:10 says, और इसीलिए पहला पत्रस 5 का 10 वचन कहता है, after you have suffered for a little while, और इसलिए कि अब तुम थोड़ी देर तक दुख उठा चुके हो, the God of all grace who calls you to share his eternal glory in union with Christ, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, the Lord Jesus Christ himself perfect you. और वो यीशु मसीह स्वयं तुम्हें सिद्ध बनाता All है। the imperfectness in your life became a perfect by the Lord Jesus Christ. आपकी हर एक कमी और हर एक घटी यीशु मसीह के द्वारा दूर कर दी गई है। And Jesus Christ will give you the firmness in your spiritual life और वो यीशु मसीह आपको आपके आत्मिक जीवन में स्थिरता देता है and strengthen a very strong foundation in your prayer life. और आपके प्रार्थना के जीवन को बलवंत बनाता है। Such a way the Lord want to give us more strong. Lord want to make us more strong in our spiritual life. और इस तरह से वो परमेश्वर हमें हमारे आत्मिक जीवन में और ज्यादा सशक्त बनाना चाहता है। So be alert and be watchful. इसीलिए सचेत रहें और सतर्क रहें। So whenever you are wasting the time with the mobile by watching something, और इसीलिए जब कभी आप अपने फोन पर कुछ चीज देखने में अपना समय जाया कर रहे हो, the Holy Spirit will give you the alert. वो पवित्र आत्मा आपको सतर्क करेगा। My son, my daughter, don't waste your time. मेरे बेटे मेरी बेटियों अपना वक्त बर्बाद ना करें। Go and kneel down and pray. वो जाए घुटनों पर आए और प्रार्थना करें। Go and open your Bible and read the Bible. जाए अपना वचन अपने हाथ में ले, बाइबल को खोले और पढ़ना शुरू So करें। nowadays we are spending more time with the mobile. और आज के दिनों में ऐसा है कि हमारा ज्यादातर वक्त हमारे मोबाइल के साथ गुजरता Yes, है। of course we are watching lots of messages, spiritual messages through the mobile. हाँ, ठीक है कि हम बहुत सारे आत्मिक वचनों को फोन के जरिए सुनते हैं, But at the same time we have to give importance to the Bible reading time. लेकिन ठीक उसी समय हमें सबसे ज्यादा महत्व वचन के पढ़ने पर भी देना You है। can't compromise with the Bible reading time. I watched someone message through the YouTube. आप समझौता नहीं कर सकते हैं कि ठीक है वचन पढ़ने के समय में कोई वचन ही क्यों ना देख लूं मैं YouTube पर, So that is separate. Bible reading in your life is very important. क्योंकि वो बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि वचन का पढ़ा जाना वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So be watchful all the time. इसीलिए हमेशा सतर्क रहे। The Lord is going to make you perfect in your spiritual life. वो परमेश्वर आपको आपके आत्मिक जीवन में उत्तम बनाने जा रहा है। The Lord is going to make you more firm and strength and strong, give you strong foundation in your prayer life. वो परमेश्वर आपको आपके प्रार्थना के जीवन में सिद्ध, स्थिर और बलवंत बनाने जा रहा You will है। protected from the evil attack. आप शैतान के हमलों से सुरक्षित रहेंगे। So 1 Corinthians 16:13, it's wonderful word. और जब हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 16:13, बहुत ही खूबसूरत वचन है। So this word of God says, और ये वचन इस प्रकार कहता है, 1 Corinthians 16:13, पहला कोरिन्थियों 16:13 वचन, it's very clearly says, be watchful, और ये साफ साफ कहता है जागते रहो, stand fast in the faith, विश्वास में स्थिर रहो, be brave, पुरुषार्थ करो, be strong. बलवंत हो। So these things are written, it is a very deep spiritual topics. और ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है ये बहुत ही गहरी आत्मिक बातें हैं। Be watchful, जागते रहें, stand fast in the faith, विश्वास में स्थिर रहें, be brave, पुरुषार्थ बने be रहें, strong. बलवंत होए रहें। So we know how to watchful in the prayer. सो हम जानते हैं कि प्रार्थना में सचेत कैसे रहना है। That's why Bible says watch and pray. इसलिए वचन बताती है सचेत रहे और प्रार्थना करते If you are रहे। watchful all the time, अगर आप हर दिन सचेत हैं, the devil can't attack you. वो शैतान आप पर हमला नहीं कर सकता। Stand fast in the faith. विश्वास में स्थिर रहे। This is our Bible reading time. ये हमारा बाइबल पढ़ने का समय है। So faith will come by hearing the word of God. और विश्वास आता है परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने How से। much more your mind and heart is filling with the word of God every day. जितना ज्यादा आपका मन और आपका दिमाग परमेश्वर के वचन से रोज भरता You रहेगा, will stand fast in the faith. आप विश्वास में उतनी ही मजबूती के साथ खड़े रह So be पाएंगे। brave. इसीलिए
पुरुषार्थ करें, So be brave. पुरुषार्थ करें। God want to give you the gifts of the Holy Spirit. वो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना चाहता So the है। word of wisdom, the word of knowledge will be come and fill you every time. वो बुद्धि और वो ज्ञान की आत्मा हर बार आपको आके भरती रहेगी। So you will live a very kind of a spirit-filled life through the gifts of the Holy Spirit. और फिर आप पवित्र आत्मा के वरदानों के जरिए एक बहुत ही आत्मिक जीवन को जी You will be पाएंगे। very strong in your spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत मजबूत हो जाएंगे। Are you ready to take the decision today? क्या आप तैयार हैं आज निर्णय लेने के लिए? Lord, give me more alert. I have to be more alert and watchful, Lord. ओ परमेश्वर, मुझे और ज्यादा सतर्क बनाइए, क्योंकि मेरे और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। Lord, several times my mind is disturbing with many things. ओ परमेश्वर, मेरा दिमाग कई बार बहुत सारी बातों से परेशान हो And जाता the devil है। is attacking my mind many times. ओ वो शैतान कई बार मेरे दिमाग पर हमला करता The devil है। is bringing the spirit of fear inside my heart many times. ओ वो शैतान कई बार डर की बातों को मेरे हृदय में लेकर आता Because है। of the spirit of fear, I am controlled by the evil spirit. और इसीलिए क्योंकि वो डर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं दुष्टों की ताकत के द्वारा अधिकार में हूँ। The evil spirit is tormenting my mind through the depression and the anxiety. और वो दुष्टा की आत्माएं मेरे दिमाग को अवसाद और परेशानियों में घेर के रखती हैं। So today the Holy Spirit is going to come upon you. और आज पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आने वाला है। The Lord Jesus Christ is going to be deliver you. ओ यीशु मसीह आप में से हर एक को छुटकारा देने जा रहे हैं। If the Son of God deliver you, you shall be delivered indeed. और अगर परमेश्वर का पुत्र आपको निजात दिलाता है तो आप निश्चय ही छुटकारे को पाएंगे। Whatever may be the bondages in your life, आपके जीवन में किसी भी तरह का बंधन क्यों ना हो, today the power of God is going to be come upon you. आज वो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है। All the generational curses are going to be broken today by the blood of the Lamb and the word of God. पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही वो सारे श्राप की बातें मेमने के लहू से और परमेश्वर के वचन से खत्म होती है। Be watchful. सचेत रहे, Stand fast in the faith. अपने विश्वास में दृढ़ रहे, Be brave and strong with the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के तमाम उन बातों के जरिए स्थिर रहे और मजबूत रहे। So finally, और अंततः Colossians chapter 4:2. कुलूसियों की पत्री 4 उसका 2 Colossians 4:2. कुलूसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 2 वचन It says, ये इस प्रकार कहता है, continue earnestly in prayer, प्रार्थना में निरंतरता के साथ लगे रहो being vigilant in it with thanksgiving. और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। So dear friends, today the word of God is speaking to us. और मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये वचन हमसे बात इस तरह कर रहा है। Number 1, be alert. पहला, सचेत रहो, Be on watchful. जागते रहो, Resist the devil. शैतान का सामना करो, Be firm in your faith. अपने विश्वास में स्थिर हो जाओ। The problem you are going through is a very little while time only. जिन समस्याओं से तुम होकर गुजर रहे हो वो बहुत थोड़े समय के The लिए Lord है। is going to be strengthen you and give you perfectness in your life. वो परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा और आपको उत्तम बनाएगा। All the time you are going to be watchful and stand fast in the faith. आपको विश्वास में स्थिर होने की और सचेत रहने की You are जरूरत going to है। live with the brave, with the Holy Spirit. और आप प्रार्थना के जरिए और पवित्र आत्मा के साथ जीवित रहेंगे। You are going to pray all the time. आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। Continuous prayer. निरंतरता की प्रार्थना, Continuous prayer. लगातार प्रार्थना। How you can pray continuously? और आप लगातार प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? Through the heavenly language. उन स्वर्गीय भाषाओं के If you are जरिए। filled with the heavenly language, अगर आप स्वर्गीय भाषाओं से भरे or हुए you हैं having the one of the gifts of the Holy Spirit called speaking in tongues, the speaking in different language, या फिर आपके पास पवित्र आत्मा का वो वरदान है जिसे हम कहते हैं अन्य भाषाओं में बात करना, you will pray all the time continuously. आप हमेशा लगातार प्रार्थना कर सकते हैं। That is the rivers of the living water. और वो एक तरह से बहती हुई नदी के समान है। It will every day, the new tongue, new anointing will come up.
और ये एक तरह से ऐसा है कि वो रोज आपको नया मिलेगा और रोज आपको एक अन्य भाषा अभिषेक के रूप में प्राप्त होगी। If you are not yet able to speaking the heavenly language, और अगर आज अभी तक आपने उस अन्य भाषा का अभिषेक, स्वर्गीय भाषा का अभिषेक नहीं पाया है, give importance to that. उसे महत्व देना शुरू Give करें। importance. महत्व दे। Why you are making delay to be filled with the Holy Spirit and speaking the heavenly language? क्यों आप देर कर रहे हैं पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए और उस अन्य भाषा को बोलने के That लिए? is very important. ये तो बहुत जरूरी If है। you are not at all filled with the Holy Spirit and speaking the heavenly language, अगर आप पवित्र आत्मा से अभी तक नहीं भरे हुए हैं, ये स्वर्गीय भाषाओं का ज्ञान नहीं है, you are still child. You are still child in the sight of the Lord. तो आप परमेश्वर की नजर में अभी भी छोटे बालक हैं। You should be come up with a maturity. आपको एक परिपक्वता के स्तर पर आना होगा। That's why Jesus came. और इसीलिए यीशु आए। That's why he bled and died for you on the cross. और इसीलिए वो आपके लिए उस क्रूस पर खेदे गए, घात किए गए और मारे गए। That's why he rose again on the third day from the dead. और इसीलिए वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। That's why he ascended into heaven. और इसीलिए वो स्वर्ग पर चले गए। That's why he sent the Holy Spirit as a helper to every one of और us. इसीलिए उन्हें पवित्र आत्मा को हर एक की मदद के लिए भेजा। And the promise of the Holy Spirit belongs to you and your children and your family and the God's people, those who are called as believers of Jesus Christ. और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक वायदा है हर उसके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और हर उसके लिए जो मसीह पे विश्वास करता है। Or you want to be filled with the Holy Spirit and you are having the desire to speaking the heavenly language today? क्या आपके अंदर ये चाहत है कि आप पवित्र आत्मा से भरे और आपको भी स्वर्गीय भाषा का वरदान प्राप्त हो? How you can receive the gift of tongue and speaking the different language? और कैसे आपको ये वरदान प्राप्त होगा कि आप अन्य भाषा में बात करें? So it is full of the love of Christ inside your heart is coming as an unknown tongue. और ये एक तरह से ऐसा है कि आपका हृदय परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम से भरा हुआ है और वही प्यार अन्य भाषा के रूप में आपकी जबान से बाहर आ रहा If है। you are loving Jesus more और अगर आप यीशु को और ज्यादा प्यार by करते looking हैं, upon the उस cross, क्रूस की ओर देखते हुए you will receive the mind of Christ. आपने यीशु के दिमाग को पा लिया है। From the head to toe, the broken body of Jesus Christ, full of wounds and stripes. और वो सर से पैर तक उसका वो टूटा हुआ शरीर, यीशु का वो शरीर जिस पर कोड़े पड़े थे। By meditating that, जब आप उसका मनन करते Jesus, हैं, you bled and died for me. ओ यीशु तू मेरे लिए घायल हुआ और मारा गया। Such a love you are having for Jesus. ऐसा प्यार आपके हृदय में यीशु के लिए होना According to चाहिए। Romans 5:5, the love of Christ will come and fill your heart through the Holy Spirit. रोमियो 5:5 के अनुसार उस मसीह का प्रेम आपके हृदय में डेरा डालेगा और वो आपको पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। John 7:38. योना की इंजील Whosoever 7:28, believe on Jesus Christ, जिस किसी ने भी यीशु पे विश्वास रखा, from their bottom of their heart, अपने हृदय की गहराई से the rivers of the living water shall flow. उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां फूट But पड़ी। today the Lord is willing to fill you with the gift of tongue, the different language. और आज वो परमेश्वर चाहता है कि वो आपको स्वर्गीय भाषाओं के वरदानों से और अन्य भाषाओं के वरदानों से भरे। You have to desire this gift. आपको आपके हृदय के अंदर इस बात को लाने की जरूरत है। So this heavenly language will help you to pray all the time. और ये स्वर्गीय भाषा आपको मदद करेगी कि आप निरंतर पूरे वक्त प्रार्थना कर You should सकें। have the desire to cover, you should covet such a kind of the gifts. और आपके अंदर इस बात की इच्छा होनी चाहिए कि आपको ऐसे उपहारों की जरूरत है। Lord, I need this gift, Lord. ओ परमेश्वर मुझे ये तोहफा चाहिए। Lord, I need the heavenly language. ओ परमेश्वर मुझे वो स्वर्गीय भाषा चाहिए। The heaven is the permanent place for us. ओ वो स्वर्ग वो जगह है जो स्थिर है हम सब के लिए। To live in the heaven, we should know the heavenly language. और उस स्वर्ग में रहने के लिए जरूरी है कि हम उस स्वर्गीय भाषा को बोल सकें। So the language we should speak from this earth itself.
और उस भाषा को सीखना हमें इस पृथ्वी से शुरू करना होगा। Desire the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के उन तमाम उपहारों के प्रति अपने दिल में चाहत को उत्पन्न करें। So if you are having more love for Jesus inside your heart, और अगर आपके हृदय में उस यीशु के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार है, the more love, the unlimited love, the full of love inside your heart will come out as the gift of speaking in tongue. और वो असीमित प्यार जो आपके हृदय में यीशु के लिए होगा, वो असीमित प्यार आपकी जबान से अन्य भाषा के रूप में यीशु की महिमा के लिए बाहर आएगा। From the bottom of your heart, the tongues, the gift of tongues will come. आपके हृदय की गहराइयों से वो स्वर्गीय भाषाएं आपकी जबान से आएंगी। Not from your mouth. आपकी मुंह से नहीं। We can't copy the unknown tongues. हम उन अन्य भाषाओं को कॉपी नहीं कर For सकते। everyone, different tongues Jesus will give. क्योंकि हर एक को मसीह अलग अलग भाषा देता है। So today the Lord is going to give you such a gift. और इस तरह आज परमेश्वर आपको भी ये वरदान देना चाहते So be हैं। alert and watchful in prayer. इसीलिए प्रार्थना में सचेत और सतर्क हो जाएं। Read the word of God all the time. वचन को निरंतर पढ़ना जारी रखें। These are the days the devil is coming as a roaring lion to attack us. क्योंकि ये वो दिन है जब वो शैतान गरजने वाले सिंह के समान आता है ताकि वो आप पर हमला करे। You have to resist the devil. आपको शैतान का सामना करने To की resist the जरूरत devil, है। you need the Holy Spirit. और उस शैतान का सामना करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। How many of you need the Holy Spirit today? आप में से कितनों को पवित्र आत्मा की जरूरत है? Close your eyes and pray to the Lord right अपनी now. आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। Now the Holy Spirit is going to be come upon you. और वो पवित्र आत्मा अब आप पर अधिकार ले रही How है। many of you going through the bondages in your life? आप में से कितनों के जीवन में बंधन है? You may ask what is the bondages? आप बोल सकते हैं उन बंधनों के बारे में। So you may not pray properly. आप शायद सही तरह से प्रार्थना नहीं कर पा Your रहे prayer हैं। life is not right with God. आपका प्रार्थना का जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। You may not able to read the Bible. आप शायद वचन पढ़ नहीं पाते हैं। Whenever you read the Bible, you may sleepy. जब कभी वचन पढ़ने जाते हैं आपको नींद आती है। The devil will not allow you to read the Bible. वो शैतान आपको वचन पढ़ने नहीं देता। So you may not have the good spiritual life with God. परमेश्वर की उपस्थिति में आपके साथ आत्मिक जीवन नहीं है। So there is no peace in your family. आपके परिवार में शांति नहीं है। Why there is a sickness? क्यों वहाँ बीमारी है? This is the attack of the devil. ये तो शैतान का आक्रमण है। You have to be watchful and alert in prayer. आपको प्रार्थना में सचेत और सतर्क होने की जरूरत Today है। the Holy Spirit is going to break all the bondages in your life. और आज पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ने जा रही How many है। of the family there is a no family prayer? कितने परिवार है जहाँ कोई पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती All है। the time you are working hard, using your time only for making the money. और कितना ज्यादा वक्त आप केवल अपने काम के प्रति या पैसा बनाने में लगा देते हैं। No time for prayer. प्रार्थना के लिए कोई समय नहीं। You are so busy for prayer. आप प्रार्थना करने के लिए कितने व्यस्त There हैं। is no time for prayer. आपके पास प्रार्थना करने के लिए वक्त ही नहीं है। Busy to go and do the business all the time by using your time. अपने समय का इस्तेमाल आप केवल और केवल अपने दूसरे कामों के लिए करते हैं। No time for reading the Bible. वचन पढ़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं। These are the bondages. ये सारे बंधन हैं These are the attack in your life. और ये सारे वो आक्रमण है जो शैतान Now आपके the जीवन Holy में Spirit is करता coming है। upon you. और अब वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रहा है। Bible says, वचन बताती है where there is a spirit of God, there is liberty and deliverance. जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता और छुटकारा Now all है। the bondages are broken in Jesus' name. और अब हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटता है। Every one of you who are going to be filled with the Holy Spirit now. आप में से हर एक पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। Those who are not yet received the Holy Spirit, now open your mouth and ask the Lord in prayer. जिस किसी ने अभी तक पवित्र आत्मा के मस्से को नहीं पाया, अपनी जबान को, अपनी आवाज को ऊंचा करे और उस परमेश्वर से मांगे।
Jesus, यीशु, you promised me I will send you the comforter, the Holy Spirit. तूने वायदा किया है कि तू एक पवित्र आत्मा को भेजेगा जो हमारा सहायक करता Lord, you होगा। fulfill that promise in my life today. ओ परमेश्वर, तू उस वायदे को आज मेरे जीवन में पूरा Lord, कर। pour out your Holy Spirit upon me. ओ मेरे ऊपर उस पवित्र आत्मा को उंडेल दे। How many of you are crying? आप में से कितने हैं जो इस बात के लिए रो रहे Now the हैं? heaven is opening. ओ वो स्वर्ग खुल रहा The है। glory of the Lord is coming as a Holy Spirit upon you. परमेश्वर की पवित्र आत्मा पूरी महिमा के साथ आपके ऊपर आ रही The है। Holy Spirit is filling ओ वो you. पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Receive the Holy Spirit today. आज ही उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। How many of you want the heavenly language, the speaking the unknown tongue? आप में से कितनों को स्वर्गीय भाषाओं का वरदान या अन्य भाषाओं का वरदान Now चाहिए? the Holy Spirit is giving you that language. ओ वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा इस वक्त आपको वो सारी दे रही You are है। speaking the heavenly language now. आप इसी समय स्वर्गीय भाषाओं में बात करेंगे। The love of Christ inside your heart is coming out as a heavenly language. ओ वो परमेश्वर का प्रेम जो आपके हृदय में है वो स्वर्गीय भाषा के रूप में आपकी जबान से बाहर आ रहा है। Continue speaking the heavenly language ओ now. अभी जारी रखे स्वर्गीय भाषाओं में बात करना। Continue speaking the heavenly language now. स्वर्गीय भाषा में बात करना जारी रखे। The gift of tongue will help you to pray continuously. अन्य भाषाओं का वरदान आपकी मदद करेगा आपके अब निरंतर की प्रार्थना कर सके। You will pray from your heart all the time with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के जरिए अपने हृदय की गहराई से निरंतर प्रार्थना कर पाएंगे। The Holy Spirit is filling you. ओ वो पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, Filling you. भर रहा है। How many of you are going through sickness in your body? आप में से कितने अपने शरीर में बीमारियों से होकर गुजर रहे Now the हैं? Holy Spirit is coming upon ओ वो you. पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है। All the bondages, the sicknesses are totally, the Lord is destroying every bondages right now. हर एक बीमारी, हर एक बंधन को इसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा नाश करती है। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। Receive your healing right अपनी now. चंगाई को इसी समय ग्रहण करें। All type of sicknesses are healing right now in Jesus' name. हर एक तरह की बीमारी यीशु के नाम से इसी समय चंगी हो रही है। With the faith in Christ, receive your healing now. मसीह के विश्वास के जरिए अपनी चंगाई को ग्रहण करें। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद परमेश्वर तेरे छुटकारे के लिए। How many of you are waiting for your good job? आप में से कितने अपने पास अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे Your हैं? business and projects. अपने व्यवसाय के लिए, अपनी परियोजनाओं के Now the लिए। Holy Spirit is coming upon such a people, those who are in the need. ओ पवित्र आत्मा हर एक ऐसे इंसान पर उतर रहा है जिनको जरूरत है। Receive your good job in the name of Jesus. यीशु के नाम से अपनी अच्छी नौकरी को ग्रहण करें। Receive your good business blessing right now in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से व्यवसाय में अपनी उन्नति को ग्रहण करें। More than Abraham, Jesus want to bless you. अब्राहम से भी कहीं बढ़कर वो यीशु आपको आशीषित करना चाहते हैं। You are going to receive your project and contract very soon. आप बहुत जल्दी अपनी परियोजनाओं को हासिल करने जा रहे हैं। The Lord is going to bless you abundantly. ओ वो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने जा You are रहे going to हैं। receive the 100-fold blessing like Isaac in the Bible. जैसे इसहाक ने 100% आशीषों को पाया, वैसे ही आप 100 गुना आशीषों को पाने जा रहे Still हैं। the Holy Spirit is moving in you, every one of your life. ओ वो पवित्र आत्मा आप में से हरेक के जीवन में चल रहा है। How many of you are praying for your family spiritual growth? आप में से कितने अपने परिवार के आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर Now रहे the Holy हैं? Spirit is coming upon such a families. और अब पवित्र आत्मा ऐसे परिवारों के ऊपर आ रहा The Holy है। Spirit is coming upon your family today. ओ वो पवित्र आत्मा आज आपके हरेक के परिवार पर आ रहा All the है। unwanted, the sinful addiction in your family is totally destroyed by the blood of Jesus. आपके परिवार में अगर कोई ऐसी लत है जो पाप से जुड़ी हुई है, यीशु के लहू से वो नाश होती है। Every spirit of alcohol, get out. ओ शराब की हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए। Every sinful addiction of unwanted relationship in the spirit working in the family, get हर out. एक अनचाही रिश्तों की आत्मा जो परिवार के बीच में काम कर रही है, निकल
जाए। Every addiction of smoking and drugs, get out. हर एक लत की आत्मा, गलत चीजों की पीने की आत्मा, वो सारी लतें निकल जाए। The Holy Spirit is working in the family वो now. पवित्र आत्मा हर एक के परिवार पर काम कर रही Every है family receive a deliverance today. और आज हर एक परिवार छुटकारे को पाएगा। The Lord is making your family as a heavenly blessed home today. और आज वो परमेश्वर आप में से प्रत्येक के घर को आत्मिक आशीष से भरा हुआ एक स्वर्गीय घर बनाने जा All रहा the है। generational curses are broken in Jesus' name. पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हर एक श्राप की समस्याएं, सब बातें नाश हो रही हैं। Today onwards there will be a family prayer in your family. और आज के बाद आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थनाएं होंगी। Jesus will walk in your family. यीशु आपके परिवार के मध्य चला फेरा करेगा। I will walk among you. I will dwell the midst of you, says the Lord. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा और तुम्हारे मध्य मेरा निवास होगा। How many of you are going through the court cases? और आप में से कितने कोर्ट की समस्याओं से गुजर रहे Now the हैं Holy Spirit is coming upon such a people. और ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ रही है All the court cases are coming into favor of you. और हर एक कोर्ट के केसेस आपके पक्ष में होने जा रहे How many हैं। of you are going through unwanted false allegation by the evil people? और कितने ऐसे लोग हैं जिन पर बुरे लोगों ने गलत बातें, गलत आरोपों को लगाया है। All the false cases are cancelling by the nail-pierced hand of Jesus Christ. हर एक झूठा केस यीशु के उस लहू से, उस छिदे हुए हाथ के जरिए हम नकारते हैं। How many of you are going through the financial problem? आप में से कितने आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे The हैं? loan problem. ओ वो कर्जे की समस्याओं You से can't able to pay your EMI. आप अपने मानसिक भुगतानों को भी नहीं कर पा रहे Such a हैं people receive a deliverance from the Holy Spirit now. और ऐसे लोग इसी समय पवित्र आत्मा से छुटकारे को पाएंगे। Be filled with the Holy Spirit. The Lord want to bless you. ओ पवित्र आत्मा से भर जाए क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। You will receive the abundance blessings of God. आप परमेश्वर की अद्भुत और बड़ी हुई आशीषों को देखेंगे। God is making a way for you to repay all your loan. परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बना रहा है कि आपने जितने भी पैसे लिए हैं उन तमाम पैसों को चुका सके। You are going to be debt free. आप कर्जे की समस्या से मुक्त होने The जा Holy रहे Spirit हैं। is coming upon every one of you. परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रही The Lord है। is blessing the children, those who are doing their studies. परमेश्वर उन बच्चों को आशीषित करने जा रहे हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे The हैं। wisdom and knowledge is coming upon them. ओ वो बुद्धि और ज्ञान उन पर आ रहा है। The Holy Spirit is blessing the people, those who are doing their competitive exams. ओ परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित करने जा रहा है जो अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर The रहे Lord is हैं। going to help the students, those who are preparing for their UPSC. परमेश्वर ऐसे लोगों को भी मदद करने जा रहा है जो अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे Lord, हैं। pour out your Holy Spirit upon such a students, those who are preparing for UPSC law. ओ परमेश्वर अपनी आत्मा को उन तमाम बच्चों पर उड़ेल दे परमेश्वर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। Fill them, Lord, with your wisdom and knowledge. भर दे परमेश्वर उन्हें अपने ज्ञान और समझ से। According to Daniel 1:17, God gave Daniel and his friends special wisdom, knowledge, skills and understanding in all literature. और डैनियल 1:17 के अनुसार परमेश्वर ने डैनियल और उसके दोस्तों को अपनी सारी समझ, सारी बुद्धि, सारी कौशल और सारी बुद्धिमत्ता से भर दिया। Lord, let them receive their success in Jesus' name. ओ परमेश्वर होने पाए कि वो अपनी सफलता को यीशु के नाम से अपने जीवन में हासिल Let them करें। receive the top mark in their preliminary exam. ओ परमेश्वर होने दे कि वो अपनी प्राथमिक परीक्षाओं में उन्हें सर्वोत्तम अंक मिलने Lord, the पाए। God's people should be come up as Lord, IPS and IAS officers, Lord. ओ परमेश्वर होने दे कि तेरे लोग परमेश्वर अच्छी ओहदे पर आईएएस और आईपीएस के ओहदे पर बाहर ऊपर आए। Thank you, Lord, you are going to do that. धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि तू ऐसा करने जा रहा We give है। all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.